चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरी भरी पहाड़ी के बीच एक पुराना विशाल पेड़ था। उसी पेड़ की ऊंची शाखा पर लाल रंग का सुंदर सा घोंसला बना था, जिसमें चिड़िया अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। उठ जाओ मेरे लालो, पंख फैलाकर आसमान छूना है तुम्हें। दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत सुंदर भी। मामा, सूरज निकल आया, आज हम उड़ने की प्रैक्टिस करेंगे ना। माँ, इतनी सुबह सुबह कौन उड़ने की प्रैक्टिस करता है? माँ, 5 मिनट और सोने दो ना। चिड़िया मेहनती थी, लेकिन साथ ही बहुत समझदार भी। हर सुबह वह बच्चों को उड़ना और खतरे पहचानना सिखाती थी। उसी पेड़ की एक सूखी डाल पर एक काला चालाक कौआ बैठा रहता था। उसका नाम था कालू। उसे हमेशा चिड़िया के नरम मुलायम बच्चों पर नजर रहती थी। आज बच्चे बड़े खुश लग रहे हैं। अगर किसी तरह इन्हें अकेला पा जाऊं तो मजे ही मजे। लेकिन चिड़िया बहुत चतुर है, उससे निपटना आसान नहीं है। कौआ कई दिनों से योजना बना रहा था कि कैसे बच्चों को फंसाया जाए। आज उसने एक चाल सोची। एक काम करता हो, चिड़िया को मीठी बातें सुनाकर बहका देता हूँ। न कोई लड़ाई न झगड़ा, बस थोड़ी चालाकी और बच्चे मेरे। कालू भाई, आज इतना सुबह सुबह कैसे आना हुआ, कोई बात है क्या? बहन, आज नदी किनारे बड़ा शानदार मेला लगा है। वहाँ झूले हैं, मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी चीजें हैं। सोचा तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को बता दूं। मेला, मम्मी मेला। माँ, हम भी चलेंगे प्लीज। वहाँ झूले होंगे, मिठाइयाँ होगा, रंग बिरंगी चीजें होगा। प्लीज माँ, हमें भी ले चलो ना मेला में। मेरे बच्चों, मेला अच्छा है, पर तुम अभी उड़ नहीं सकते और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। अरे बहन, ऐसा भी क्या, मैं तो बस मदद करना चाहता था। मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारे दोनों बच्चों को मैं ही घुमा लाता हूँ, तुम आराम कर लेना। चिड़िया तुरंत समझ जाती है कि इरादा ठीक नहीं है। कालू भाई, मेरी आदत है, मैं किसी पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करती, खासकर बच्चों के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस आपकी मदद करना चाहता हूँ। अगर तुम सच में मेरे बच्चों को मेला दिखाना चाहते हो तो एक काम करो, तुम एक लकड़ी की गाड़ी लेकर आओ और उसी में बैठाकर तुम मेरे दोनों बच्चों को मेला दिखाने ले जाना। गाड़ी? हाँ भाई, थोड़ी मजबूत वाली गाड़ी लाना। मेरे दोनों बच्चों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। कौए की पोल खुल चुकी थी, पर वह अपनी चालाकी जारी रखना चाहता था। चिड़िया ने बच्चों को एक जगह इकट्ठा किया। बच्चों, दुनिया में सभी लोग अच्छे नहीं होते, कुछ बहुत चालाक भी होते हैं। तुम्हें हर स्थिति में अपनी समझ बूझ का इस्तेमाल करना चाहिए। माँ, क्या कालू अंकल हमें नुकसान पहुँचाना चाहता है? हो सकता है, इसलिए हमें चौकन्ना रहना है। हम कालू की चाल को उसी की भाषा में जवाब देंगे। वाह माँ, तुम तो सुपर हीरो हो। कौआ कहीं से सूखी टहनियों की पुरानी टूटी फूटी गाड़ी ले आया। लो बहन, गाड़ी ले आया, अब बच्चे बैठ जाएंगे ना। अरे वाह, गाड़ी तो बहुत अनोखी है, पर थोड़ी कमजोर भी लग रही है। नहीं, ये बहुत मजबूत है, बिल्कुल सुरक्षित। ठीक है, पहले तुम उसमें बैठकर दिखाओ कि यह सुरक्षित है। मैं कैसे बैठ सकता हूँ इसमें? मैं इसमें नहीं आ पाऊंगा। ये तो बहुत छोटी गाड़ी है। ये तो तुम्हारे बच्चों के लिए है ना? हाँ भाई, तुम भारी हो, अगर यह तुम्हें संभाल लेगी तो मेरे बच्चों को भी संभाल लेगी। कौआ मजबूरी में गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी चरमराई, हिली
और जोर से टूटकर नीचे गिर पड़ी। माँ, ये तो बहुत मजेदार था। देख लिया, यह कमजोर गाड़ी मेरे बच्चों के लिए खतरा थी, या यूं कहूँ कि यह तुम्हारी चाल थी। तुमने चाल समझ ली और अगली बार पकड़ नहीं पाओगी। उसी शाम पेड़ के नीचे एक भूखी बिल्ली घूम रही थी। उसकी नजर भी बच्चों के घोंसले पर गई। कितने प्यारे बच्चे हैं, जरा ऊपर चढ़कर देखती हूँ। माँ, नीचे कोई चढ़ रहा है। डरो नहीं, शांत रहो, मैं हूँ। चिड़िया को एक बड़ा उपाय सूझा। तुम दोनों घोंसले के एकदम बीच में बैठ जाओ और हिलना मत, मैं अभी आती हूँ। ओह, ये क्या कांटे? ये मेरे बच्चों का घर है, यहाँ कोई खोद गोद नहीं करेगा। कौआ दूर से यह सब देख रहा था। उसके मन में एक और चाल आई। बहन बिल्ली, क्यों ना हम मिलकर काम करें? तुम बच्चों को पकड़ो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अच्छा विचार है, चलो मिलकर पकड़ते हैं। चिड़िया को दोनों की बात पता चल गई। उसने पेड़ के सभी पक्षियों को इकट्ठा किया। दोस्तों, मेरे बच्चों को खतरा है, क्या तुम मदद करोगे? सभी पक्षी मिलकर जोर जोर से शोर मचाते हैं। बिल्ली डरकर भागती है। कौआ भी डरकर उड़ जाता है। देखा बच्चों, अकेले मुश्किल होती है, पर सब मिलकर रहें तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चिड़िया ने अपने बच्चों को एक मूल्यवान सीख दी। बच्चों, जब भी कोई समस्या आए, घबराना नहीं, शांत रहकर सोचो, साथियों के साथ मिलकर समाधान खोजो और किसी मीठी बात करने वाले पर तुरंत भरोसा मत करो। माँ, हम समझ गए, अब हम भी समझदार बनेंगे। हम दुनिया के सबसे स्मार्ट चूजे बनेंगे।